श्री गणेशाय नमो नमः। भक्तों सबको सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भक्तों मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री श्री महापुराण कथा सुना रहा हूँ। हमारी कथा चल रही वैभव सहिता से। जो भी श्री श्री महापुराण कथा समय निकाल के सुनता है उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती और माता गौरा पार्वती भोलेनाथ आप सब सदा कृपा बनाए रखते हैं। जय सीताराम जय सीताराम। भक्तों उससे पहले मैं आप सभी को गणेश वंदना, शिव वंदना और गुरु वंदना सुनाने जा रहा हूँ। भक्तों जय सीताराम, ओम जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 की लूटे है, लूट सके तो लूटे, काले समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव में सदा जय जयकार। भक्तों हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ, अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन करो। जय सीताराम जय सिंह। आप भक्तों उससे पहले मैं आप सभी को श्री श्री महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी सनातनी भक्तों को शेयर करें। जय सीताराम जय सीताराम। जय गणेशोम गजानम भूत गणा सेवितम, कपित जम्मू फलु चारु वक्षणम, उमासुत शोक विनाशकारम, नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, गौरी गणपते नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कादद्यादास तुम देव भय वरदानम, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निभ विघ्नमय देव शुभ कार्य सर्वदा, कंठे अस्य विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके, बामे अंग गिरिराज राज तनेजा भवानी पति, नंदी स्कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु, काशी मंदिर सुतोखिली गुरुद सदा मंगलम, कपूर गौरम करुवम तारम, संसार सारम भुजगेंदहारम, सदा वसंतम हिदारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम दिजि शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गदगर समुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव सदा जय जय कराय नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक पलुचारे, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमारे, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकारे, संकट मोचन सदा जय। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे, सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरादस्य ज्ञान निश्चितकालाय, चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। भक्तों जिस इंसान ने अपना गुरु बना लिया उसको समस्त दुखों का निवारण हो जाता है। जय सीताराम जय सीताराम। आप भक्तों उससे पहले मैं आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सभी सनातनियों को शेयर करें। जय सीताराम जय सीताराम। ओम नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय, महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय, नमः शिवाय जय, महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्तों श्री शिव महापुराण कथा सभी को दुखों के दूर करने वाली है, इसको समय निकाल कर जरूर सुने और सभी सनातनियों को शेयर करें। जय सीताराम जय सीताराम। भक्तों जो कल मैंने कथा सुनाई थी श्री शिव महापुराण कथा में पशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की कथा, भस्म धारण की महत्ता का की कथा सुनाई थी। भक्तों आज मैं कथा सुनाने से महापुराण कथा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सभी सनातनियों को शेयर करें। जय सीताराम जय सीताराम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, दीन दयाल विरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमार सुपल भय आजो, प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमार सुपल भय आजो। जय सीताराम। भक्तों मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप भक्तों
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। मैं आप सभी को श्री श्री महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। हमारी जो कथा चल रही वैभव संहिता से, आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ आपको, बालक उपमन्यु को दूध के लिए दुखी देख माता का उसे शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना तथा उपमन्यु की तीव्र तपस्या। जो भी इस कथा को सुनेगा उसके समझ कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनेगी। माता गौरा पार्वती आप सभी के दुखों के निवारण करेंगे। जय सीताराम। भक्तों, श्री श्री महापुराण कथा श्रवण मात्र से सभी को दुखों का निवारण हो जाता है, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और धन पुत्र प्राप्ति की प्राप्ति होती है। जय सीताराम, जय सीताराम। ऋषियों ने पूछा, प्रभु, धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था, परंतु शेष अवस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई अथवा वे कैसे शिव के सत्य स्वरूप को जानकर तपस्या में निरत हुए। तप शरण के पर्व में उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, जिससे जो रुद्राग्नि का उत्तम वीर है उस आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने प्राप्त किया। वायुदेव ने कहा, महर्षियों, जिन्होंने वह तप किया था वह उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे, परम बुद्धिमान मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र थे। उन्हें जन्मांतर में सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, परंतु किसी कारणवश वे अपने पद से च्युत हो गए, योग भ्रष्ट हो गए। अतः भाग्यवश जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए। एक समय की बात है अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पीकर उनके सामने खड़ा था। मतुल्य पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याघ्रपाद कुमार उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, माता महाभागे तपस्विनी, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध दो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊंगा। बेटे की यह बात सुनकर व्याघ्रपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ। उसने पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड़ प्यार करके अपनी निर्धनता का स्मरण हो आने से वह दुखी हो विलाप करने लगी। महातेजस्वी बालक उपमन्यु बराबर दूध को याद करके रोते हुए माता से कहने लगे, माँ दूध दो, माँ दूध दो, माँ दूध दो। बालक के उस हट को जानकर उस तपस्वी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हट के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया। उसने स्वयं उच्च व्रती से कुछ बीजों का संग्रह किया था। उन बीजों को देखकर उसने तत्काल उठा लिया और पीसकर पानी में घोल दिया। फिर मीठी वाणी में बोली, आओ आओ मेरे लाल। अब यूं कहकर बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित हो उसने कृत्रिम दूध उसके हाथ में दे दिया। माता के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बोला, माँ यह दूध नहीं है। तब वह बहुत दुखी हो गई और बेटे का मस्तक सूंघकर अपने दोनों हाथों से उसके कमल सदृश नेत्रों को पोंछती हुई बोली, बेटा आप अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रता बस मुझे अभागिनी ने पीसे हुए बीज को पानी में घोलकर यह तुम्हें मिथ्या दूध दिया था। तुम्हें दूध नहीं दिया, ऐसा कहकर रोती हुई मुझे बराबर दुखी करते हो। किंतु भगवान
किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं दूध नहीं है। भक्ति पूर्वक भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरण बिंदों में जो कुछ समर्पित किया गया हो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी ही धन देने वाले हैं। इसी समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की है। महादेव जी ही धन देने वाले हैं। इस समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की है। वे भगवान ही सकाम पुरुष को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की है, इसीलिए हम दरिद्र हो गए। और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा है। बेटा पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान में जन्म मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। उपमन्यु बोले, माँ, यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है तब आज से शोक करना व्यर्थ है। महाभागे, अब शोक छोड़ो, सब मंगलमय ही होगा। माँ, आज मेरी बात सुन लो। यदि कहीं महादेव जी हैं तो मैं देर से या जल्दी ही उनसे क्षीर सागर मांग लूंगा। वायु देवता कहते हैं कि उस महाबुद्धिमान बालक की यह बात सुनकर उसकी मनस्वी माता उस समय बहुत प्रसन्न हुई और ये बोली। माता ने कहा कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। तुम्हारा यह विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अब तुम देर न लगाओ, शंभ सदाशिव का भजन करो। अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ प्रसाद गणों सहित उन्हीं शंभ सदाशिव का भजन करो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यह मंत्र उन देवादिदेव वरदायक शिव का साक्षात वाचक माना गया है। प्रणव सहित जो दूसरे 7 करोड़ महामंत्र हैं वे सब इसी में लीन होते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं। यह मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है। यही साधक की रक्षा करने में समर्थ है। अतः दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर के जप में लग जाओ। इस मंत्र के जीवा पर आते ही यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। यह उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से ही प्राप्त किया है, यह बिरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है, अतः बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो। इसके जप से ही शीघ्र तुम्हारी रक्षा होगी। वायु देवता कहते हैं, इसी प्रकार आज्ञा देकर और तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा किया। मुनि उपमन्यु उस आज्ञा को सिरोधार करके ही उसके चरणों में प्रणाम किया और तपस्या के लिए जाने की तैयारी की। उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सब देवता तुम्हारा मंगल करें। माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने दुष्कर तपस्या आरंभ की। हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर उपमन्यु एकाग्रचित हो केवल वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उसमें माता पार्वती तथा गणों सहित अविनाशी महादेव जी का आह्वान करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही वन के पत्र पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करते हुए वे चिकर काल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। उस एकाकी कृषकाय बालक धिजवर उपमन्यु को शिव में मन लगाकर तपस्या करते देख मारीच के श्राप से 50 भाव को प्राप्त हुए।
कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से बताना और उनके स्वभाव से सताना और उनके तप में विघ्न डालना आरंभ किया। उनके द्वारा उनके द्वारा उनके द्वारा सताए जाने पर भी उपमन्यु किसी प्रकार तप में लगे रहे और सदा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का अंतर नाद की भांति जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले वे मुनि उस बालक को सताना छोड़कर उसकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण बालक महात्मा उपमन्यु की उस तपस्या में संपूर्ण चराचर जगत प्रदीप्त एवं संतप्त हो उठा। बोलो हर हर महादेव। पूरी भक्तों जय सीताराम। भक्तों में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको श्री श्रीनाथ कथा सुनाई है। जो कथा मैंने सुनाई, बालक उपमन्यु ने तपस्या की दूध के लिए उनकी माता ने बीज बनाकर कृत्रिम दूध बनाकर अपनी बेटे को पिलाया था। तो उपमन्यु बोले थे कि ये दूध नहीं है, तो उन्होंने माता ने उनको आज्ञा दी। महादेव शिव की तपस्या करने लगे। वो क्षीर सागर पे उन्हें प्राप्त हुआ। बोलो जय सीताराम जय सीताराम। भक्तों में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री मैं पुराण कथा सुना रहा हूँ। इस कथा सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय सीताराम जय सीताराम। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। दीन दयाल बिरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, वैसे बक समेत सुत नारी। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। भक्तों, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक हम लोग कोई कार्य नहीं कर सकते। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, नर मुनि सब होए सुखारे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट। काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव। तुम सदा जय जय करो।